मित्रों, जब तक नश्वर पदार्थों में आसक्ति होती है, नश्वर चीजों में प्रीति होती है और मिटने वालों का आश्रय होता है, तब तक अमिट तत्व का बोध नहीं होता, तब तक जन्म मरण के चक्कर नहीं मिटते। यदि हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम हो जाए तो फिर आज तक हमने जो कुछ जाना, जो कुछ पाया, हमारे लिए उसकी कीमत नहीं रहती और दूसरे को जानने की कोई खास इच्छा नहीं रहती। अब हमें ये देखना होगा कि हमारी प्रीति सचमुच परमात्मा में है या नहीं। ईश्वर में यदि सच्चे अर्थ में प्रीति हो जाती है तो फिर भक्त ईश्वर से नश्वर चीजों की मांग नहीं करता, वरन भगवान में ही अपनी इच्छाओं को मिला देता है। गीता में प्रभु ने स्वयं कहा है, मय्यासक्त मनाः पार्थ योगम युजन्मदाश्रयः असंशयम समग्रम मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनंत भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उनको सुन। ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयोन्यज्ञ ज्ञातव्य मवशिष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। मित्रों, ईश्वर परायणता होने से, ईश्वर को अनन्य प्रेम करने से भक्त संसार की मोह माया से छूट जाता है और मुक्त हो जाता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पटरानियों का अभिमान दूर करने के लिए तथा उन्हें गोपियों की निंदा करने से रोकने के लिए एक लीला की। श्री कृष्ण चिल्लाने लगे, पेट में जोर से दर्द हो रहा है, सहा नहीं जाता, कुछ करो। बहुत सारे वैद्य आए, उपचार हुआ, लेकिन दर्द कम न हुआ। इतने में नारद मुनि वहां पहुंच गए। वे समझ गए कि भगवान की ही कोई लीला है। उन्होंने भगवान से विनम्रता से पूछा, अब आप ही बताएं कि कैसे आपका दर्द ठीक हो सकता है। भगवान, एक ही उपचार है, मेरे अनन्य भक्त की चरण रज दवाई के साथ लेने से ही पेट की पीड़ा दूर हो सकती है। नारद जी गए भगवान के पटरानियों के पास और बोले, आप तो भगवान की सच्ची भक्त हैं, भगवान के पेट में पीड़ा दूर करने के लिए आप में से कोई भी अपनी चरण रज मुझे दे दीजिए। पटरानियों ने तुरंत ही इनकार कर दिया, कहा, हमारी चरण रज भगवान खाएं, हमें क्या नरक में जाना है? नहीं नहीं, हम अपनी चरण रज बिल्कुल भी नहीं देंगे। नारद जी गए वृंदावन में गोपियों के पास। उन्होंने गोपियों को भगवान के रोग की बात जैसे ही बताई वैसे ही, कैसे हुआ, क्या हुआ, किस तरह मिटेगा, ऐसे प्रश्नों की झड़ी नारद जी के ऊपर लग गई। नारद जी ने सब वृत्तांत बताकर आखिर में कहा, दवाई तो आप सबके पास है, लेकिन देगा कोई नहीं। गोपियां, ऐसा हो सकता है कि हमारे पास उपचार हो और हम न दें? आप शीघ्र ही बताइए कि हम अपने प्रेमास्पद के लिए क्या कर सकते हैं। नारद जी, नहीं नहीं, तुम नहीं दे सकोगी, यदि दोगी तो नरक में जाना पड़ेगा। गोपियां, हमारे इष्ट का, हमारे प्रेमास्पद का दुख यदि मिट सकता है तो हम नरक में जाने के लिए भी तैयार हैं, सिर्फ आप उपचार बताइए। फिर नारद जी ने कहा, भगवान के भक्त की चरण रज यदि उन्हें दवाई में मिलाकर पिलाई जाए तो उनके पेट का दर्द दूर हो सकता है। गोपियों ने पैर पसार दिए और बोली, ले लो। नारद जी ने कहा, सोच लो, श्री कृष्ण के लिए अपनी चरण धूलि दे रही हो, रौ नरक मिलेगा। गोपियों ने कहा, हमारे तो प्राण तन मन धन सर्वस्व श्री कृष्ण ही हैं, उनकी पीड़ा दूर करने के लिए हमें एक बार नहीं 1000 बार नरक में जाना पड़े तो भी हमें स्वीकार है। नारद जी ने तो खुश होते हुए चरण धूलि की पोटली बनाई और पहुंच गए भगवान के पास। भगवान श्री कृष्ण ने नारद से कहा, तुमने गोपियों को बताया नहीं कि ऐसा करने से उन्हें नरक जाना पड़ेगा? नारद जी ने कहा, प्रभु, मैंने तो बहुत समझाया, लेकिन वे कहती हैं कि एक क्षण के लिए भी यदि भगवान की पीड़ा दूर होती हो तो हम 1000 बार नरक में जाने के लिए राजी हैं। गोपियों की अनन्य प्रीति देखकर पटरानियों का मुंह लज्जा से नीचे हो गया। अनन्य भक्त के लिए तो भगवान भी अनुकूल हो जाते हैं। कहा जाता है,
भक्त मेरे मुकुटमणि, मैं भक्तन को दास। इस प्रकार भगवान में आसक्त होकर मिथ्या जगत की नश्वर चीजों की आसक्ति छोड़ते जाइए। जितनी नश्वर पदार्थों की इच्छा मिटाते जाएंगे, उतना ही उस प्यारे परमेश्वर के करीब आते जाएंगे। धन्य है गोपियां। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।